नहीं है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी, सप्लाई और डिमांड के बारे में। अब सबसे पहले तो एक और चीज आपने उसी के अंदर याद रखनी है जब हम टू की मार्किंग करते हैं। अब जैसे कि ये जीबीपी यूएसटी है हमारे पास, और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये लो, ये हायर हाई। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये आपके पास टू का एरिया था इस जगह पे। नीचे आते हुए मार्केट ने एक, दो, तीन, चार और पांच वेव्स बना ली। स्ट्रक्चर हमारे पास किस साइड पे शिफ्ट हो गया? बताइएगा जरा। यहाँ पे आके स्ट्रक्चर हो गया सेल साइड पे शिफ्ट। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। यानी आपके पास ये बन गया वन, ये बन गया टू, और ये बन गया थ्री। इस तरीके से 2 और 3। अब लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि हम टू के ऊपर मौजूद टॉप वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का एरिया मार्क करेंगे। लेकिन याद रखें, जब भी टू के ऊपर मौजूद बुलिश कैंडल एक लॉन्ग स्प्रेड बुलिश बार हो, लॉन्ग स्प्रेड बुलिश बार से मुराद होती है एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। पाई की ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। उस केस में अब देखें ना, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को आप देखेंगे, इसको देखेंगे, या इस कैंडल को आप देखेंगे, ये बेसिकली नॉर्मल साइज की कैंडल्स हैं। लेकिन इस वाली कैंडल को जो आप देखेंगे, टू के ऊपर जो बनी है, ये लॉन्ग स्प्रेड है, बड़े बॉडी वाली कैंडल है। जब भी बड़ी बॉडी वाली कैंडल आएगी, तब आपने पूरी कैंडल की बजाय, ओपनिंग से लेके हाई तक के एरिया के बजाय, सिर्फ उसकी क्लोजिंग और विक, ये वाला एरिया लेना है। सिर्फ उसकी क्लोजिंग और विक वाला एरिया लेना है टू का। ये आपका होगा सेलिंग जोन। यहां पे मार्केट आएगी तो इस एरिया से आप क्या देखेंगे? सेल साइड की मूवमेंट एक। ठीक है, ये इस चीज को अब आपने बस याद रखना है। जब टू के ऊपर बाय की कैंडल जो है वो बहुत बड़ी है, तो आपने इसकी क्लोजिंग और विक लेनी है, पूरी कैंडल नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसको ये चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं किया इसने इसके ऊपर? इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं हुआ? बताइएगा जरा। इसे क्या कहेंगे हम? ये जो काम किया है, इसका इसको क्या कहते हैं हम? ये नहीं नहीं, इसको क्या कहेंगे? ये जो वन, टू और थ्री, टू के ऊपर ये वाला जो काम किया है इसने, इसको मैंने आपको एक नाम इसका बताया था। हाँ जी, लिक्विडिटी स्वीप, या एसएल हंटिंग, या टर्टल सूप।
ठीक है। और उसके बाद ये GBP USD कल डाउन आया है। अच्छा, ये तो सेल के केस में मैंने बताया, बाय के केस में भी ऐसे ही है। जब स्ट्रक्चर बुलिश है ना, जैसे मैं कोई एग्जांपल इसकी देखूं अगर। हाँ, ये लेट मी सी, कोई ये काफी अरसे से डाउन ट्रेंड में रहा है। हमें कोई ऐसी चीज देखते हैं जो काफी अरसे से बुलिश ट्रेंड में हो। एग्जांपल इधर मिलने रही। एक सेकेंड। मैं बाय की एग्जांपल देख रहा हूँ जिसमें लॉन्ग स्प्रेड टू के ऊपर कैंडल हो। सारी एग्जांपल्स में शॉर्ट स्प्रेड वाली नजर आ रही है। जो एक दफा देख लेने पे कोई अच्छी एग्जांपल उस चीज की मिल जाए। हम्म। मैं टाइम फ्रेम का भी, आज टाइम फ्रेम वाली टॉपिक है, लेकिन बस मुझे ये एक एग्जांपल आपको दिखा लेने दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं टाइम फ्रेम्स वाला आपको बताता हूँ। हाँ, आप जैसे ये वाला देखें इस जगह पे, इधर देखें। अब आप यहाँ पर ये वाली एग्जांपल देखें। ये आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट और ये हायर हाई। अब टू के ऊपर मौजूद कैंडल क्या है? बड़े स्प्रेड की है, बड़ी कैंडल है। तो इसमें भी अब आपने क्या करना है? क्लोजिंग और विक वाला इतना एरिया लेना है, पूरी कैंडल लेने के बजाय। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये होल कैंडल टू के ऊपर बाय की, ये पूरी कैंडल लेने के बजाय आपने इस केस में इतना एरिया लेना है, इसका क्लोजिंग और विक वाला टू के ऊपर। बाय के केस में ऐसे, और सेल के केस में जैसे मैंने अभी USD कैड में आपको बताया था। तो अपने पूरे एरिया के बजाय क्लोजिंग और उसकी विक ले लेनी, इतना एरिया मार्क करना है जहां से फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस को वापस 3 तक जाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब खैर टॉपिक को आज जो के स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक था। और वो टॉपिक है अबाउट टाइम फ्रेम्स। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। इधर आ जाते हैं और
ये आ गया आप हमारे पास व्हाइट बोर्ड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं कि टाइम फ्रेम कब, कौन सा, किस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखना है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है टाइम फ्रेम्स के रिलेटेड। तो हमेशा याद रखें रूल अब क्या है, कि जब भी आप किसी भी चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है स्टार्टिंग फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी करेंगे, स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे वहां पे डेली में। डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, जो भी है, बुलिश है या बेरिश है, आप उसको मार्क करेंगे और अपना 1 का और 2 का एरिया वहां पे मार्क करेंगे डेली के ऊपर। डेली पे मार्किंग के बाद सेकंड स्टेप आपका होगा हमेशा H4। आप H4 पे जाएंगे और वहां पे जाके स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। H4 मैपिंग के बाद आपका, मैपिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 और 2 अपना एरिया मार्क करेंगे बाय और सेल के लेवल। अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स 1 और 2 बुलिश का होगा, अगर बेरिश का है तो वो 1 और 2 बेरिश साइड का होगा। तीसरा स्टेप हमारा होता है, आप H1 के ऊपर जाते हैं और फिर वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है। अब फर्ज करते हैं, अब इसके आगे से सिचुएशंस डिफरेंट बनेगी। अब पहली सिचुएशन कैसे बन सकती है, फर्ज कर रहे हैं कि आप गए डेली टाइम फ्रेम में और आपने मार्केट को देखा कि इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर डेवलप है और प्राइसेस इस जगह पे खड़ी हैं। डेली में ये 1 का एरिया है पड़ा और ये 2 का एरिया पड़ा, बाइंग जोन्स। आपने 1 का एरिया और 2 का एरिया मार्क कर लिया। अभी प्राइसेस इस जगह पे ट्रेड कर रही हैं यहाँ पे, आपने डेली पे 1 और 2 मार्क कर लेने हैं बस। उसके बाद अब आप जाएंगे डेली के बाद H4 में। जब आप H4 में जाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जूम इन करके जब आप देखेंगे। लेट्स से इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा है। आप H4 के अंदर अपना बाय 1 और 2 का लेवल मार्क कर लिया। उसके बाद आप तीसरा स्टेप आपके पास होगा कि आप जाएं H1 के अंदर। जब आप H1 में जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो आपको लेट्स से H1 कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब आप H1 में 1 और 2 अपने मार्क कर लेंगे। अब डेली का जो आपके पास लेवल पड़ा है, वो पड़ा है लेट्स से इस जगह के ऊपर, ये डेली का लेवल पड़ा है। H4 का आपके पास जो लेवल पड़ा है वो इस जगह पे पड़ा है, बाइंग का। लेकिन H1 का लेवल जो आपके पास है वो इस जगह के ऊपर पड़ा है, यहाँ पे। H1 में जब आप किए तो H1 का लेवल सबसे टॉप पे था, 1 का या 2 का। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के H4 का और H डेली का लेवल नीचे पड़ रहा है, जब मार्केट H1 के लेवल के ऊपर आ जाएगी तो आप उसको वहां से बस ट्रेड कर लोगे। आप वहां से बाय ले लोगे, अपना स्टॉप लॉस दोगे और टारगेट पहला 3 तक। ये सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन है कि आप डेली में गए, स्ट्रक्चर मैपिंग किया, उसके बाद H1 में गए, वो बुलिश था। H4 में गए, वो बुलिश था, अपने लेवल मार्क कर लिए, फिर आप H1 में जाओगे। H1 में जो लेवल है, बस मार्केट जैसे H1 के लेवल पे आएगी आप वहां से ट्रेड ले लोगे। आपने H4 के लेवल का नहीं वेट करना, आपने डेली का लेवल का नहीं वेट करना। अभी मार्केट वहां तक नहीं पहुंची, H1 के ऊपर है तो आपने H1 को फॉलो करना है। ठीक है। अब यही कंडीशन कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, यही जो चीज है वो कुछ इस तरीके से बन सकती है कि आपके पास लेट्स से डेली के अंदर ये सूरत हाल है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ पड़ा है, ये लेवल है जी डेली में सेल के 3 लेवल्स। आप
और मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रही है इस जगह पे, दिल्ली में। दिल्ली का ये दो सेल के लेवल है, ये तीन, ब्रेकर ब्लॉक, क्यूएमएल और डबल टॉप। आप H4 में जाते हैं तो H4 में आपके पास ये सूरत हाल नजर आती है। मार्केट नीचे जा रही थी H4 में, और चेंज ऑफ करेक्टर करके इस तरीके से ऊपर अब जा रही है। ये कुछ इस तरीके से पहले नीचे जा रही थी, इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया और यहाँ पे ट्रेड कर रही है। आप H4 में जाओगे, अपने बाय का लेवल मार्क करोगे। उसके बाद जब आप H1 में जाते हो, H1 में आपको कुछ इस तरीके से सूरत हाल नजर आ रही है, ये। और H1 में यहीं पर बाय का लेवल है, H4 में भी बाय का लेवल नीचे पड़ा है और दिल्ली में ऊपर सेल का लेवल पड़ा है। आप क्या करोगे, सिंपल जैसे मार्केट H1 के बाय के लेवल पे आएगी 1 या 2 के ऊपर, अब वहां से बाय कर लोगे सिंपली। जब मार्केट H1 के लेवल के ऊपर आ जाएगी, आप H1 को ही फॉलो करोगे, क्योंकि अभी ना तो डेली का लेवल के ऊपर प्राइस करी है, ना H4 के लेवल के ऊपर आई है। यानी हम मार्क तो डेली और H4 दोनों के लेवल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फॉलो कर रहे हैं H1 को, क्योंकि मार्केट H1 के लेवल के ऊपर आ चुकी है। यही कंडीशन कुछ ऐसे भी बन सकती है। आपने डेली मार्क किया, डेली के अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से है। चलिए ये वाली कंडीशन बाद में पढ़ूंगा, कुछ इस तरीके से डेली में स्ट्रक्चर। ये डेली में 1 पड़ा है, ये डेली में 2 पड़ा है, यानी ये आपके डेली के लिहाज से दो सेल के लेवल है, आप मार्क कर लेंगे। आप H4 में गए, H4 में स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये। H4 में ये दो लेवल पड़े हैं सेल के, 1 और 2 का। आप H1 में जाते हैं, H1 में सूरत हाल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मार्केट सेल साइड को होके यूं चल रहा है। अब जैसे ही मार्केट H1 के लेवल के ऊपर आएगी, अभी H4 का ऊपर पड़ा है, ये पड़ा है H4 के लेवल, दिल्ली के और भी ऊपर पड़े हैं लेवल, प्राइसेस जैसे H1 के लेवल के ऊपर आई है, अब यहां से सेल ले लोगे इसमें। डजेंट मैटर कि अभी H4 का ऊपर पड़ा है लेवल, दिल्ली का ऊपर पड़ा है, क्योंकि प्राइसेस अभी वहां तक नहीं पहुंची। आप H1 के लेवल को फॉलो करोगे और वहां से ट्रेड ले लोगे। अब ये सूरत हाल कुछ ऐसे भी बन सकती है, एक और एग्जांपल। दिल्ली में ये सूरत हाल थी, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ पड़ा है। ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है बाय का, ये तीसरा लेवल है। और प्राइसेस इस तरह से नीचे आ रही है। आपने H4 ओपन किया, H4 में प्राइसेस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दी, चेंज ऑफ करेक्टर करके नीचे आ रही है प्राइसेस। आप H1 में देखते हो, H1 में आपको मार्केट इस तरीके से दिखाई दे रही है। H4 के यहाँ पे दो लेवल पड़े हैं, 1 और 2 का, डेली का नीचे पड़े हैं बाय का लेवल। H1 के 2 के ऊपर मार्केट आई, आप यहाँ से सेल ले लोगे। यानी आप जब मार्केट, अब कहने से क्या मुराद है, कहने से मुराद ये है, मैंने आपको मुख्तलिफ सूरत हाल, 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट कंडीशंस बताने का, एग्जांपल्स बताने का क्या मतलब है, कि आप H4 और दिल्ली के लेवल मार्क करोगे, लेकिन क्योंकि अभी प्राइसेस उन एरियाज पे नहीं पहुंची, तो जो भी जिस भी साइड का स्ट्रक्चर है H1 का, आप उसको फॉलो करेंगे और उस H1 के हिसाब से आप ट्रेड लोगे। 5 मिनट 15 मिनट अभी हम कुछ नहीं देख रहे। ठीक है जी, दिल्ली का बताता हूँ ना, अभी मैं बताता हूँ।
अभी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट दिल्ली के या H4 के लेवल पे नहीं है। अब इस कंडीशन को सुन ले। कंडीशन हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मार्केट हैज नॉट रीच्ड ईदर दिल्ली और H4 level yet. We will follow the trend of H1 time frame. ये उसूल है कि मार्केट अभी दिल्ली और H4 के लेवल पर नहीं पहुंची। हम H1 को फॉलो करेंगे। ठीक है। ये बस आपने अभी इस उसूल को समझना है कि हम H1 को फॉलो करेंगे। अभी दिल्ली और H4 के लेवल तक प्राइसेस नहीं पहुंचे। ठीक है। अब H1 पे क्या देखना है? H1 पे मैंने दो अभी तक जो पढ़ाया है आपको, अभी तक ये पढ़ाया है। वन का एरिया, ये टू का एरिया। इधर कोई डिमांड की कैंडल मौजूद है तो यहां से बाय। टारगेट क्या? पहला टारगेट ये हमारे पास। यहां से एंट्री, स्टॉप लॉस अभी के लिए फर्ज करते हैं थोड़ा सा नीचे, और टारगेट आपके पास ये एरिया। अगर यहाँ पे ये नहीं है, कंडीशन बन रही, तो टू को देखा जाएगा। टू पे आई मार्केट, यहां से बाइंग, ये टारगेट इधर। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, यहाँ से बाइंग। अब एग्जैक्ट एसएल का रूल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अभी के लिए यही जेन में रखें, क्योंकि एसएल बताने से पहले बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको अभी सिखानी है, फिर एसएल की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब ये उसूल है पहला, टाइम फ्रेम का पहला जनरल उसूल। मुझे आप एक सेकंड जरा, एक मिनट बल्कि।
अच्छा जी। ओके, हम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी होगा हम H1 के लेवल को फॉलो करेंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे चलते हैं, इस जगह पे। अब जैसे कि ये केस है, करंट हमारे पास ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। अब इस जीबीपी की यूएसडी के चार्ट में हम डेली के ऊपर चलते हैं। डेली के ऊपर हम स्ट्रक्चर अगर मार्किंग करें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वन के दरमियान हाईएस्ट कैंडल ये है, क्योंकि हाई स्प्रेड बार है। तो हम इसकी क्लोजिंग और वेक वाला एरिया लेंगे। उसके बाद H4 में जाएंगे। H4 में अगर हम जाते हैं तो सर H4 में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शिफ्ट है कि H4 में ये टू का एरिया था और इसके नीचे एक और दो कैंडल हो गई क्लोज। पहली और दूसरी कैंडल हो गई क्लोज। तो H4 के मुताबिक जो एरिया बन रहा है पहला सेल का, वो ये एरिया है। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि ये H4 का है, तो लेट्स से इसको पिंक कर देते हैं। ये पहला एरिया है। दूसरा एरिया QML का है। और फिर तीसरा डबल टॉप। QML और डबल टॉप एक ही जगह पे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, H1 में चले जाएंगे। H1 में हम जाते हैं तो 5 वेव कंप्लीट हुई, ये इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस जगह पे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास इस जगह पे। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जोन की बजाय मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो गंद ज्यादा मच रहा है, इनको मैं डिलीट करके यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ जोन लगाने के बजाय। H4 के लेवल के ऊपर यहां से लेके इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये पहला एरिया है, ये विक से लेके ये यहाँ तक ब्रेकर ब्लॉक का। उसके बाद ये और ये QML का एरिया और डबल टॉप भी वहीं पर है। ये H4 के सेलिंग के एरिया है। अब मैं H1 में जाता हूँ। जब मैं H1 में गया हूँ तो H1 में सर हमारे पास ये एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस लो के और इस क्लोजिंग के दरमियान हाईएस्ट कैंडल ये टू का एरिया हो गया और ये वन का एरिया हो गया। क्लोजिंग और विक, ये वन का एरिया हो गया। वन के सामने मार्केट ने यहाँ पे आप देखें सप्लाई कैंडल मौजूद है इस जगह पे। आप देखें क्या वन के ऊपर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, बना दिया मार्केट ने। क्या वन के ऊपर सप्लाई कैंडल मौजूद है? मुझे बताइएगा यस या नो में। ये बताइएगा। बाकी भी बताएं। H4 वाला ले आता हूँ, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें। H1 के का क्या स्ट्रक्चर होगा? H1 में स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा, जरा ये देखें। ये मार्केट ने एक, दो, तीन, चार और पांच वेव बना ली। उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर से लोअर लो कर दिया। ये हो गया आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे H1 में। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये लो क्रिएट कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और इस लो के दरमियान हाईएस्ट कैंडल ये होगी। ये टू का एरिया हो गया और ये वन का एरिया हो गया। क्या मैंने ये सही मार्किंग की है या गलत? मुझे बताएं, क्या ये ऐसे ही होगा H1 में या नहीं? सभी बताएं ना। वी हैव 13 पीपल। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे ये समझ में आएगा तो आगे समझ में आना है, उसके बाद आगे नहीं समझ में आना। क्या H1 का स्ट्रक्चर सभी को समझ आ रहा है? बेरिश। आप जिनको नहीं आ रहा ना, प्लीज वो ये टाइप करें कि नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा। ऐसे ऐसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर? तो, तो मुझे बताएं ना कि नहीं समझ में आ रहा।
मैं एक जीबीपी यूएसडी का एक फ्रेश चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे। वहां पे H1 में स्ट्रक्चर मार्किंग देखें। ये H1 आ गया। अब इस H1 के चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर क्या है? ये मार्केट इस तरीके से चल रही थी। इधर देखें, ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये टू का एरिया था। मार्केट ने नीचे आते हुए वन, टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव वेव बना ली, रिट्रेसमेंट की और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी इधर। जब इसने क्लोजिंग कर दी है यहाँ पे, तो अब आपके पास क्या बन गया? ये वन एरिया बन गया है, ये टू बन गया है, ये थ्री बन गया है। ऐसे ही है ना? अब बताएं मुझे। हाँ, मुझे लिखा करें बिल्कुल ऐसे ही कि रिपीट कर दें। हाँ, जबरदस्त हो गया। अब हमारे पास ये बन गया एरिया, H1 का स्ट्रक्चर लग गया। अब मुझे देखिएगा, अगर ये वन टू थ्री है, तो वन कैसे हम मार्क करते थे? वन में मैंने आपको बताया था, जो भी लास्ट पे रेड कैंडल की बॉडी होगी और उसकी विक होगी, यहाँ पे आपने इतना जोन बना लेना है और इसको आगे खींच देना है। ये वन का एरिया है। बट टू का एरिया कैसे मार्क करते थे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिधर किया मार्केट ने, और ये जो वन, इनके दरमियान हाईएस्ट कैंडल जो भी है बाय की, उसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का एरिया, ये दो लेवल्स हो गए। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई है ना सभी को? वन और टू मैंने कैसे मार्क किया है? सही है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब हमारे पास 1 आवर के लेवल के ऊपर प्राइसेस आ जाएं, अब जैसे ये 1 आवर का एरिया है, इधर एक जोन ये है हमारे पास। अब इसके अंदर सप्लाई भी मौजूद है। ठीक है, सप्लाई भी यहाँ पे मौजूद है या नहीं? मुझे ये बताएं, क्या वन वन के लेवल के ऊपर सप्लाई मौजूद है या नहीं? आपको सप्लाई नजर आ रही है या नहीं? क्लीमुला साहब, H4 का भी चले जाते हैं। आप एक मिनट सब्र करेंगे, मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ आप इसको करें ना। सप्लाई है। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखें कि जब वन, टू और थ्री बन गया, वन का लेवल आपने मार्क कर लिया और इसके ऊपर सप्लाई मौजूद है, तो पहला ट्रेड सेटअप हमारे पास क्या है कि यहां से इस एरिया से सेल, हम इसको कोई स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है। और इसका टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हमारे पास इधर होगा। अगला टारगेट मैं आपको निकालना आगे चल के सिखाऊंगा अगले स्टेप में। अब अगर प्राइस यहां से ऊपर जाती है, ये आपके पास दूसरा एरिया मौजूद है, फिर यहां से सेल। ये दो एरियाज हैं। एक तो ये एरिया आ गया, ये वन का एरिया। अगर प्राइसेस इसको फेल करती हैं, इस एरिया पे जाती हैं, तो फिर यहां से, ये दो लेवल्स हैं हमारे पास सेलिंग के। अब हम लर्निंग ये कर रहे हैं कि जब मार्केट H1 के लेवल के ऊपर आ जाए, अभी, अब चलते हैं, इसको बैक ट्रैक करते हैं। हम H4 का लेवल देखते हैं। यानी स्टार्ट का इधर से करना था, डेली से। जब हम डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में आपके पास स्ट्रक्चर कैसे है? डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चल रहा है। वन, ये टू, ये थ्री, यहां पे पड़ा है टू। आप इधर डेली का सबसे पहले, अब काम क्या करना है आपने? सबसे पहले आप डेली का लेवल मार्क करेंगे। ये मैंने डेली का लेवल मार्क कर दिया। क्लोजिंग और ये विक, इनके दरम्यान ये टू मार्क कर दिया। अब क्लोजिंग और ये क्यों विक मैंने मार्क किया है?
क्लोजिंग और विक इसलिए मार्क किया है कि टू के ऊपर मौजूद जो बाय की कैंडल थी वो बड़ी थी। तो जब टू वाली बाय की कैंडल बड़ी होगी तो आपने पूरी कैंडल के बजाय उसकी क्लोजिंग और विक ले लेनी है। ठीक है। अब उसके बाद H4 में जाएंगे। अब हम H4 में जाते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो H4 के अंदर स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। ये हाई, ये लो, ये ब्रेकआउट, और टू के नीचे एक कैंडल और दूसरी कैंडल क्लोज। तो H4 के अंदर अब सेलिंग का कौन सा एरिया बन गया? H4 के अंदर सेलिंग का एरिया बन गया है ब्रेकर ब्लॉक यहां से लेके यहां तक। पहला, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इसको मैं लेट से ऐसे कर देता हूँ, ये इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दी। ये अब ये H4 का पहला सेलिंग का एरिया है। दूसरा सेलिंग का एरिया कौन सा है? ये QML का, ये वाला एरिया। और डबल टॉप भी उसी जगह के ऊपर ही है। अब सबसे पहले आप डेली के ऊपर स्ट्रक्चर मैप करेंगे, फिर H4 पे स्ट्रक्चर मैप करेंगे, उसके बाद आप H1 के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। H1 के ऊपर आ जाते हैं। H1 पे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया तो दो लेवल्स हमारे सामने आ गए। पहला ये वाला लेवल है, दूसरा लेवल ये टू का है। प्राइसेस या तो यहां से डाउन साइड के ऊपर जाएंगी, ये अगर ब्रेक किया मार्केट तो अगला ये है, तो फिर टू से जाएंगे, यहां से डाउन साइड के ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब इसकी मैं और एग्जांपल्स आपको दिखाऊं अगर, एक सेकंड में आपके कमेंट्स पे देख लो। सर ब्लॉक बना दें सर, ब्लॉक बना देता हूँ, ये लें जी, ये ब्लॉक बना दिए इधर देख। ये पहला एरिया आ गया H4 में, ये QML का एरिया है। और डबल टॉप, टॉप वाली जो कैंडल होती है ये आ गया। ठीक है। तो अगर दो लेवल से मार्केट सेल के बजाय बाय हो जाए तो फिर बाय के लेवल्स निकालने हैं। बेरिश, सर यहाँ वन टू टू रेशो नहीं बन रहा है सर। वो बनेगा, 1:2 बनेगा अगर लेट से आपका, अभी वो कंप्लीट तो होने देना, अभी चीजें हमने पढ़नी है बहुत सारी, अभी टीपी निकालना आपको मैंने बताना है, टारगेट्स निकालना सारा, फिर बन जाएगा 1:2 भी। ठीक है। अच्छा, अब अभी मैं क्वेश्चन किसी के ना लूंगा, किसी के भी मैं कोई क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा। क्लास टॉपिक एंड होने दें, फिर मैं सबके क्वेश्चन लूंगा। इस तरह से तो आगे चलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है हमने। अब इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लीन। थोड़ा पीछे चलते हैं, या कोई और पेयर ओपन करते हैं, लेट्स से ये यूरो USD ये ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, याद रखें। लेट्स से किसी एक इस एरिया के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, इस जगह पे वर्टिकल लाइन मैंने लगा दी। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जाके, यहाँ पे जाके देखेंगे कि डेली H4 और H1 क्या कर रहा है। हम जाएंगे डेली के ऊपर सबसे पहले, ये आ गया डेली। इस पॉइंट के ऊपर डेली में स्ट्रक्चर क्या था? इस पॉइंट के ऊपर डेली में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चल रहा था। ये मार्केट ने लो इधर ब्रेकआउट किया है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये लोअर लो इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। हम सबसे पहले डेली में जाएंगे। डेली में अब हमारे पास ये लेवल आ गया,
सेलिंग का। हम ये मार्क करेंगे। दिल्ली में ये आ गया सेलिंग का लेवल। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर H4 को देखेंगे, जहां पर लाइन लगाई है। अब इस जगह पे जब प्राइसेस थी, जब हम H4 को देखते हैं, तो H4 में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस जगह पे 5 वेव बनी हुई है। 5 वेव्स बन गए। अब प्राइसेस यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। टू हमारे पास किधर आ गया, ये टू का एरिया आ गया। यहाँ पे मैं एक लाइन जोन बना देता हूँ टू के एरिया पे। इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि ये बाय हमें बता रहा है H4 के मुताबिक यहाँ पे। ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब इसी जगह पे H1 में जाते हैं। यहाँ पे थी प्राइसेस। अब इस जगह पे हम H1 में स्ट्रक्चर देखते हैं क्या चल रहा है। H1 में हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट इस तरीके से, ये ये डाउन साइड के ऊपर आई है, ये अप साइड के ऊपर गई है, ये डाउन साइड के ऊपर आई है। अब ये रिट्रेसमेंट कर रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पे, और अब रिट्रेसमेंट कर रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब किया मार्केट ने, ये और ये लो, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट कैंडल हमारे पास बन गई ये वाले एरिया। इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, इससे पहले H1 के स्ट्रक्चर में इस जगह पे अगर हमने, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट था, दो कैंडल क्लोज किए इसके नीचे, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये आपके पास QML इधर बन गया, और डबल टॉप। अब जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब मार्केट, अभी H4 का ये ग्रीन जोन है, ये नीचे पड़ा है, अभी प्राइसेस यहाँ पे आएंगी। डेली का लेवल ऊपर पड़ा है, अभी प्राइसेस वहां पर भी नहीं है। और मार्केट H1 के इस टू के ऊपर आएंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली H1 की बेस के ऊपर वहां से सेल की ट्रेड लेंगे। यानी अभी H4 का लेवल नीचे पड़ा है, डेली का लेवल ऊपर पड़ा है। मार्केट ना तो H4 के लेवल के ऊपर है, ना डेली के लेवल के ऊपर है। मार्केट H1 के ऊपर है, और H1 का स्ट्रक्चर यहाँ से कह रहा है सेल। तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। वॉइस का इशू आ रहा है? अच्छा, अभी भी आ रहा है या अभी ठीक है आवाज? अभी भी है? अच्छा, एक सेकंड है मुझे, रुके। एक सेकंड। मुझे बताइएगा, अभी आवाज आपको आ रही है? अब मैं ऑडिबल ना हूँ? सही है। तो व्हाट वी आर सेइंग हियर,
कि जब मार्केट H1 के लेवल के ऊपर होगी, देन हम H1 को सिर्फ फॉलो करेंगे। गेन इशू है। अभी मैंने इंटरनेट को रिफ्रेश किया, वाईफाई को। अब होना चाहिए ठीक। अभी ठीक है, वॉइस बताइएगा जरा। इज इट वर्किंग नाउ? अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को कि या नहीं आ रही? मेरे पास तो इधर इंटरनेट ठीक चल रहा है, अभी जरा बताइएगा। इट शुड बी रिजॉल्व्ड। चलें ठीक है। सो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास H1 का स्ट्रक्चर एक है, H1 के अंदर प्राइसेस इस तरीके से ड्रॉप हो रही हैं, हम H1 के 1 और 2 के ऊपर डाउन साइड के सेटअप्स देखेंगे। ठीक है। एंड जब हमारे पास डेली का लेवल आ जाएगा, अब फर्ज करते हैं हमारे पास डेली का लेवल आ गया यहाँ पे। लेट्स से डेली के अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चल रहा था, यूं, और प्राइस रिट्रेस करती है डेली के सेल के एरिया के ऊपर, इस जगह पे। H4 के अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा है, बुलिश साइड के ऊपर। और H1 के अंदर जब हम जाते हैं तो H1 में भी स्ट्रक्चर बाय साइड के ऊपर है। अब डेली का लेवल सेलिंग का है इस एरिया पे,
और H1 और H4 दोनों बाय साइड का स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं, दोनों बुलिश हैं। यहाँ पे रूल ये है कि वी विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हाईएस्ट टाइम फ्रेम, कि इस जगह पे जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम हमें बता रहा है, हम उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगेन, डेली का एक लेवल है जो हमें सेलिंग बता रहा है। H4 के ऊपर भी प्राइसेस बुलिश हैं और H1 के ऊपर भी प्राइसेस बुलिश हैं। जब हम उस डेली के लेवल के ऊपर चले जाएंगे, तो रूल ये है कि हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे हाईएस्ट टाइम फ्रेम की। हाईएस्ट टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमारे पास डेली का। डेली हमें कह रहे बेरिश या सेल। तो हम क्या करेंगे, जब प्राइसेस डेली के सेल लेवल के ऊपर पहुंच जाएं, तो हम H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे। प्राइसेस वहां पे रिट्रेस करेंगी, हम H1 में सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे, और उसके बाद सेल ट्रेंड देखेंगे। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया यूरो जीबीपी। इसको डेली के अंदर चलते हैं, और लेट्स से इस जगह पे चलते हैं। ये मुझे डेली के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। ये दिल्ली का ब्रेकर ब्लॉक का रीजन है, सारा कंप्लीट दिल्ली का ये ब्रेकर ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, और H4 में चलते हैं इस जगह पे। अब H4 में स्ट्रक्चर हमारे पास किस साइड का है, मुझे जरा प्लीज बताइएगा। जब हम इस रीजन में पहुंचे हैं दिल्ली के, तो H4 का स्ट्रक्चर किस साइड पे है? बुलिश साइड के ऊपर है। ये स्ट्रक्चर H4 का चल रहा है। यहाँ से प्राइसेस हायर हाईज एंड हायर लोज करते हुए अप साइड के ऊपर जा रही है। अब इसको मैं इस एरिया तक करता हूँ, यानी ब्रेकर ब्लॉक की, दिल्ली के ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल जो टॉप साइड है, यहाँ पे। अब हम इसको H4 में गए, तो H4 हमारे पास बुलिश था। H4 के अंदर जब प्राइसेस उस ब्रेकर ब्लॉक तक पहुंची हैं, ये एरिया था 2 का। इसको मैं थोड़ा जूम इन करूं, तो वी विल सी द स्ट्रक्चर इज बुलिश, और ये 2 का एरिया। अभी ये वाला प्राइस एक्शन नहीं हुआ जो आ गया, ये बुलिश है, यानी ये 2 का एरिया H4 में। H1 में चलते हैं इसी जगह पे। ये आ गया H1। अब H1 में चलते हैं, तो H1 भी इस वक्त हमारे पास ओवरऑल बुलिश है। हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब हम इस एरिया के ऊपर पहुंच गए हैं, अब दिल्ली हमें यहां से बता रहा है सेल। H4 भी स्ट्रक्चर बाय का है, H1 भी बुलिश का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या करना है, H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट क्या करती है, इस लेवल के ऊपर आने के बाद ये 1, 2, ये 3, ये 4, और ये 5, 5 वेव कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास स्ट्रक्चर इन 5 वेव, 1, 2, 3, 4, और इन 5 वेव्स के बाद हो गया डाउन साइड के ऊपर शिफ्ट। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, लोअर लो बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये हमारे पास
टू के करीब आई, यहां से सेल। उसके बाद मार्केट वहां से चलती है, रिट्रेसमेंट करती है, लोअर लो बनाती है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये एरिया वन का एरिया, वहां पे आई सेल, फिर से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये बन गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वन के दरम्यान हाईएस्ट कैंडल, ये हमारे पास टू का एरिया बन गया। यहां पे आएगी, यहां से सेल। ठीक है, अगेन यहां पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह के ऊपर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सर यहाँ डिमांड है वर्क क्यों नहीं किया 5 वेव पे? क्योंकि इधर देखें, डिमांड वर्क क्यों नहीं किया, बिकॉज डेली का जब ऊपर सेलिंग का एरिया आ गया, डेली का अपसाइड पे सेल का एरिया आ गया। अब जब डेली का सेल का लेवल आ गया तो इससे छोटे जितने भी टाइम फ्रेम है उनके लेवल्स वर्क नहीं करेंगे। मार्केट डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। डाउन ट्रेंड में H1 में किस वाले, आप यहाँ पे एनोटेट करें स्क्रीन पे, कौन से वाला आप बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, इसकी आप बात कर रहे हैं? मैं क्वेश्चन आपका फिर लास्ट पे लेता हूँ, माइक में आपने पूछना है, मैं फिर आपका लास्ट में ले लेता हूँ क्वेश्चन, यहीं पे ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या चीज, रूल क्या है यहाँ पे सीखा है कि हम डेली टाइम फ्रेम के जब किसी लेवल के ऊपर आ जाएं तो हम H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे। जब चेंज ऑफ करेक्टर H1 में डेली की डायरेक्शन में हो जाए, डेली अगर सेल कह रहा है, डेली का वो सेल का लेवल है, तो हम H1 में वेट करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ डेली। जब H1 अलाइन हो जाएगा डेली की डायरेक्शन में, तो हम सिंपल फिर H1 को फॉलो करते जाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में डेली का ये एक सेलिंग का एरिया था, यहाँ पे प्राइसेस आ गई, यहाँ पे आने के बाद H1 और H4 दोनों बुलिश थे। अब हमने बाय का कोई सेटअप नहीं यहाँ पे देखना, इस लेवल पे पहुंचने से पहले जो बाय के सेटअप होंगे वो वर्क करेंगे। जैसे कि आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वन का एरिया है, उसका टेस्ट हायर हाई, उसके बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये रिट्रेसमेंट की, ये टू का टेस्ट, ये बुलिश। अब ये भी हमारे पास बाय का सेटअप है, ये भी बाय का सेटअप, हम वर्क करेंगे। लेकिन जब हम इस लेवल के ऊपर पहुंच गए, अब हमने H1 के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना। अब हम वेट करेंगे H1 में सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हो। यहाँ पे मार्केट आई है, एक, दो, तीन, चार और पांच वेव जब बन गई, अब हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया सेल का। अब जब स्ट्रक्चर सेल का हो गया है तो हमारे पास ये वन का एरिया बन गया है और ये ऊपर टू का एरिया बन गया है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया वन के एरिया पे और वहां से लोअर लो बना दिया, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब के बाद टू के एरिया के ऊपर गया, अब हमारे पास H1 सेल हो चुका है, अब हम सेलिंग करेंगे। ये हमारे पास ट्रेडिंग सेटअप, टू से सेल, रिट्रेसमेंट की, लोअर लो बनाया, ये वन का एरिया है, वन के सामने सप्लाई भी मौजूद है, उसका टेस्ट, और वहां से सेल, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, अगेन टू का एरिया का टेस्ट किया, वहां से सेल। और ये कहां तक अब चलता रहेगा, डेली के टारगेट तक। डेली का टारगेट वहां से क्या है,
डेली का टारगेट ये 3 है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है आपके पास, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये रिट्रेसमेंट किया ब्रेकर ब्लॉक के रीजन तक, तो टारगेट क्या है यहाँ तक। तो वहां से इस एरिया तक जो भी हमारे पास H1 में सेल के सेटअप बनेंगे, वो हम सारे के सारे लेते जाएंगे। जब बाय का केस होगा, लेट से डेली में जब कोई बाइंग का ट्रेड आ गया, लेवल आ गया, कोई बाय का भी एग्जांपल देखते हैं, लेट से यहाँ पे चलते हैं USD JPY, डेली में चलते हैं। ये डेली आ गया, ये इसको खत्म करें यहाँ से। अच्छा, डेली के अंदर हमारे पास, लेट मी सी कोई अच्छी एग्जांपल, अच्छा ये वाली एग्जांपल देखें इस जगह पे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये आ गया 2 का एरिया। अब 2 के एरिया के ऊपर जब प्राइसेस आ जाएंगी, ये इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं इस जगह पे, ये 2 का एरिया आ गया, डेली का ये बाइंग का जोन आ गया। अब इसको जाके H4 में देखते हैं, इसके बाद हम H4 में देखते हैं, ये आ गया H4। अब H4 में जब प्राइसेस इस लेवल तक पहुंची हैं, तो H4 का स्ट्रक्चर हो चुका है बेयरिश साइड पे शिफ्ट। H4 हमारे पास ये 1 2 3 4 5 बना के बेयरिश हो चुका है, और यहाँ पे बेयरिश है, H4 सेल है। हम H1 में चलते हैं इसी एरिया पे, इस एरिया पे जब प्राइसेस उस एरिया पे पहुंची हैं, तो H1 का स्ट्रक्चर भी बेयरिश है, प्राइसेस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए डाउन साइड के ऊपर आ रही हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जब प्राइसेस H1 के इस लेवल पे पहुंच जाएं, और डेली के उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे डेली हमें बाय बता रहा है, और H4 और H1 दोनों यहाँ पे बुलिश है, बेरिश है, और डेली कह रहा है यहाँ से बुलिश, हमने डायरेक्शन फॉलो करनी है हायर टाइम फ्रेम की। तो हम क्या करेंगे, H1 में इस एरिया पे आके चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ये लो आ गया, ये हाई आ गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे ये क्लोजिंग है, ये लोअर लो है इस जगह पे, ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आपके पास 3 बन गया। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बन गया, ये वाला 1, ये 2, और इसके नीचे ये क्लोजिंग, तो ये 3 बन गया। अब हम डेली के उस लेवल पे आ चुके हैं, और ये H1 में स्ट्रक्चर चल रहा है, 2 का एरिया इस जगह पे। अब हमने यहाँ पे सेलिंग कोई नहीं देखनी। पहली बात तो ये कि जब हम डेली के बाय के लेवल पे आ गए, तो H1 में H4 में बेशक पीछे सेलिंग चल रही है, इससे पहले पहले तो जो सेलिंग के सेटअप थे हम लेंगे, लेकिन जब हम इस लेवल पे आ गए, अब हमने सेलिंग का कोई सेटअप नहीं देखना, अब हमने H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है डेली की डायरेक्शन। अब मार्केट यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का सिनेरियो करती है कि ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, उसके बाद ये थर्ड वेव, ये 5 वेव काइंड ऑफ बना दी है, या 5 वेव ना भी हो, इस 2 के ऊपर 2 कैंडलें क्लोज कर दी हुई हैं। ठीक है, जब मार्केट ने इस 2 के ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज कर दी, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल क्लोजिंग कर दी, अब हमारे पास हो गया ये चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे, H1 में बुलिश साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी H1 इज नाउ अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ डेली टाइम फ्रेम। अब हमने सिंपल H1 को फॉलो करते रहना है। अब 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। पहला एरिया कौन सा होता है, ये टॉप वाली कैंडल, ओपनिंग से लेके हाई तक का ये पूरा एरिया पहला जोन होता है। अब मार्केट ने क्या किया है, पहले ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आया है, और यहां से अपसाइड की जाना, अगेन क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन ये हमारे पास 1 का एरिया हो गया, ये हमारे पास 2 का एरिया हो गया। ये मार्केट ने 1 का टेस्ट किया इस जगह पे, यहां से फिर से हायर हाई, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया,
ये 1 का टेस्ट किया, फिर से हायर हाई रिट्रेसमेंट किया इस जगह पे। अब यहाँ पे अपने ट्रेडिंग सेटअप्स देखने कितने हैं। सबसे पहला ट्रेड हमारे पास बना इस जगह पे ब्रेकअप लो के टेस्ट पे। उसके बाद अगला ट्रेड सेटअप ये 1 के एरिया के टेस्ट के ऊपर इधर। उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे ये 1 का टेस्ट किया। उसके बाद अगेन मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट करके हायर हाई और ये 2 का टेस्ट किया इस जगह पे। इसको थोड़ा जूम इन करें। ये जो कल हमने अभी सीखा है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके लोएस्ट कैंडल जो होगी वहां से बाइंग। ठीक है। अब ये कहाँ तक हमारे पास रहेगा, जब तक हम उस डेली का टारगेट को हिट नहीं कर जाते। डेली का टारगेट हमारे पास क्या है, ये 3 पर है डेली में। ये यहां तक हम H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे। ये जो भी ट्रेड सेटअप हमारे पास बनेंगे इस एरिया तक, हमारे पास इसी वेव के अंदर 1 2 3 और ये 4 ट्रेड्स है, सारों के टीपी इस जगह पे डेली के टारगेट तक। सही है। मुझे बताइएगा कि क्या ये रूल आपको समझ में आ रहा है। ये वाला जो उसूल हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जब डेली के लेवल पे आ जाएगा तो क्या चीज हमने देखनी है। तो वेरी इजी, डेली का स्ट्रक्चर का लेवल के ऊपर आ गया, आप H1 में चेंज ऑफ करेक्टर करके उसकी डायरेक्शन में डेली के उस टारगेट तक लेंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है टाइम फ्रेम के रिलेटेड। इस तरह के और भी कई कंडीशंस आने हैं, लेकिन ये पहला उसूल है टाइम फ्रेम्स का जो आपने समझना है कि जब मार्केट डेली के लेवल के ऊपर आ जाएगी हमने सिंपली H1 में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद उसमें बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ये 3 है, ये डेली का 3 है कलीमुल्ला साहब। तो अभी जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं इसके मुतालिक अब जितने भी आपके जहन में कंफ्यूजन्स हैं वो आप पूछ सकते हैं इस उसूल के बारे में। अभी बहुत सारी और भी चीजें आनी है, लेकिन जी मैं कलीमुल्लाह साहब आपका माइक ओपन करता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। फिर मैं हाफिज साहब आपका भी कर देता हूँ। सलामकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप सर? जी हम गुड ऑल गुड, आप बताएं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर यहाँ पर आपने वो एक एग्जांपल आया था सर, वहाँ पर दिल्ली पे जब हम लोग अप साइड पे जब जा रहे थे सर, जी वहाँ जी। पर दिल्ली का सेल का लेवल था सर। जी जी। और एच फोर और H1 बुलिश थे सर। जी जी। और एच वन पे आपने कहा या चेंज ऑफ करेक्टर कर दे या 5 वेव बना दे सर। जी जी। वहां पर 5 वेव तो बन गए, लेकिन फोर्थ वेव के साथ वहां पर डिमांड भी पड़ी हुई थी सर, वहां पर वो डिमांड वर्क एक नहीं सेकंड किया ओपन सर, कर क्यों? लेते हैं, अब अभी ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड। ये इस एग्जांपल की आप बात कर रहे हैं ना, ये ओपन कर लिया। हाँ जी, अभी यहाँ से बताइए। यहाँ पर आप जूम करें सर। ये आ- यहाँ पर वो 5 वेव बनाए आप सर, 5 वेव। ये आगे 5 वेव, एक सेकंड। ये 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 और यहाँ पे हो गई कंप्लीट 5 वेव। 1 2 3, 1 2 3 4। सर यहाँ पर पहले एक डिमांड आ रहा था सर।
ये वाला। उस टाइम आपने ड्रा किया, वो मुझे दिख गया था, अभी नहीं दिख रहा है सर। नहीं, यही है डिमांड। कौन से वाला आप कह रहे हैं? यहाँ पर एक छोटा कैंडल था सर, ये इस एरिया पे था सर। आप मार्क इस एनोटेट एरिया पे करें। आ रहा था सर, इस एरिया पे आ रहा था सर। छोटा सा कैंडल आया था ब्लू कलर का सर। ये आपके सामने ही है, वही चार्ट है। शायद वो मेरी आंखों का धोखा हो गया सर। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्वेश्चन मुझे अच्छा बताएं। सर। क्वेश्चन बताएं। सर, कल जब हम लोगों ने सप्लाई और डिमांड पढ़ा था सर, उसके मुताबिक एक सवाल है सर, वहां पर आपने 1 और 2 के लेवल पर आपने सप्लाई और डिमांड मार्क करना बताया था सर। जी जी लेकिन यहाँ पर जब चेंज ऑफ करेक्टर वाला एरिया हो सर, वहां पर 3 लेवल आते हैं ना सर। जी 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 जी। वहां पर किस तरह लेवल मार्क करेंगे सर सप्लाई और डिमांड का? वहां पे सप्लाई डिमांड आप फिलहाल छोड़ दें। वहां पे हम इम्बैलेंसेस देखेंगे, वो आगे आएगा टॉपिक। वो चेंज ऑफ करेक्टर वाले नहीं, में नहीं वो एप्लीकेबल। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जब एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाए सर, जी जी। और इंटरनल के अंदर 3 वेव में जब डिमांड और सप्लाई बन जाए, उसको प्ले करना है या नहीं करना है सर? इंटरनल के अंदर जब 5 वेव कंप्लीट हो जाए उसके बाद बने तो यस करना। अगर 5 से पहले बने तो वो नहीं करना। अच्छा सर। और सर एक मिनट सिर्फ, आफ्टर 1 के लेवल पर जब डिमांड आए वो वर्क करता है। सर जब अप ट्रेंड हो वहां पर 1 के लेवल पर जब डिमांड पड़ा हुआ ना सर, वो जी वर्क जी। तो करता है, लेकिन अपसाइड की तरफ 2 से 3 कैंडल चले जाते हैं, लेकिन 3 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है सर। वापस 2 के लेवल पर आ जाता है, वहां पर स्टॉप लॉस भी हंट हो जाते हैं सर। उसका क्या रीजन है सर? उसका उसका आगे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसका उसूल वैसे जनरली ये होता है कि जब मार्केट 1 के लेवल के ऊपर आए, 1 के ऊपर ये था, और अप साइड के ऊपर यहाँ से जाना शुरू कर दे, 3 या इसके करीब चले जाए, और इसको ब्रेकआउट ना करे और वापस आए, तो अब की बार हम इस वाली ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं, और फिर हम इस 2 का वेट करते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ से ट्रेड लेते हैं। ठीक है वो सर। आगे मैं सर वो बताऊंगा बताऊंगा। एक बात ये था सर कि मैंने होमवर्क पे, जब मैं होमवर्क कर रहा था ना सर, वहां जी जी। पर बहुत कंफ्यूजन बन रहे थे, बहुत कंफ्यूजन बन रहे थे। मैंने होमवर्क पे क्वेश्चन वगैरह लिखे। काइंडली आप एक एक क्वेश्चन को रीड करें और उसका जवाब भी दे दिया करें सर। ठीक है जी जी सर। जरूर। जी 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 जी, अभी देख लेते हैं। आपकी मेहरबानी होगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जी हाफिज उमैर साहब, मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, हम गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा सर, पहले मैंने अभी यहाँ पे देखा है, इसको ज़रा जूम करिएगा यहाँ से। जी जी, अभी कर ले। ये आ गए। हाँ जी, कहाँ गया? मैंने लाइन लगाई थी अभी, हाँ जी यहाँ पे है। सर ये देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से बॉस हो रहा है, या फिर अपनी लाइन लगा के आप देखिएगा ज़रा। ये रिट्रेसमेंट नहीं है ना फर्स्ट कैंडल के अंदर? अच्छा अच्छा, रिट्रेसमेंट नहीं है, आगे से है फिर, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो रही है इसकी, जी जी। यहाँ से। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ से अगर लाइन लगाएं तो ये रिट्रेसमेंट नहीं बनती है। जी जी अच्छा सर, मुझे ना वो सप्लाई एंड डिमांड के कुछ क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं फिर आपसे वो करने थे आज के टॉपिक के रिलेटेड। जी जी, पूछे। अच्छा सर, अगर पहले तो आज वाले कर लें, फिर वो प्रीवियस वाले कर लें। चलिए मैं आज वाले पहले कर लेता हूँ। सर अगर ये मार्केट टू को रिस्पेक्ट ना दे, जी जैसे आपने बताया था ना कि सप्लाई एंड डिमांड में तो जी जी। वन होगा और टू होगा, टू को रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो फिर हमें ये मतलब कैसे पता चलेगा कि इसने देनी है, रिस्पेक्ट नहीं देनी है? हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ऊपर ये जो काम किया फेक ब्रेक वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यहाँ से ऐसा लैंडिंग करती है। हाँ बिल्कुल। ये बेसिकली ना, ये टॉपिक तो लिक्विडिटी का है। अच्छा, अब लेकिन मैं आएगा आपको मतलब हाँ, ये। ये आएगा। मतलब उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगी।
क्योंकि अब असल हम्म, सारा का सारा खेल होता है मार्केट में लिक्विडिटी का, हाँ जी। कि कहाँ से लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होगी तो मार्केट मूव हम्म। करेगी। अब क्योंकि अब हम्म। यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी सेलिंग करना चाह रही है किसी एरिया से, इस इन एरिया से सेल करना चाह रही है, तो कुछ खरीदने वाले होंगे उनसे, तो ही वो उनको बेचेगी, तो मार्केट आगे मूव करेगी ना। तो बायर्स को जी। इंड्यूस कैसे करना है, वो बेसिकली हर कंडीशन में अलग कहानी होती है। अब जैसे इस स्पेसिफिक एग्जांपल की हम बात करें, तो यहाँ पे दो तरह से लिक्विडिटी हंट है। एक तो मार्केट ने इस प्रीवियस हाई के ऊपर फेक ब्रेक किया है, और दूसरा यहाँ पे हम्म। हम जाके अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो ये मार्केट में एक और स्विंग बना होगा ऐसे, ऐसे ये जी जहाँ पे बिल्कुल हो गया सही। स्विंग बना होगा। मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है, जिसको हम कहते हैं, ये टाइप ऑफ एक इंड्यूसमेंट होती है। ये सारा ठीक कुछ हो गया। आएगा। अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कब करती है मार्केट, मतलब हमें क्या चीज हाँ नजर जी। आएगी जिसको हम देख के ये पता चला सकें कि यार अब ये काम होगा, उसके बाद सेलिंग होगी। हाँ राइट। जी, मैं ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो भी आएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं आपको अभी इसमें बताऊं। एक है जब मार्केट एक एरिया को टेस्ट करती है यहाँ पे, और उसी एरिया के ऊपर वापस चले जाती है, यानी इस जगह पे पहले स्ट्रक्चर बना, यहाँ से सेल होगी और वापस उसी जगह के ऊपर नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, वहां पे आती है तो लिक्विडिटी हंट करती है। जैसे यहाँ पे आप हाँ देखें, जी। तो ये अब मार्केट ने क्या किया, वन के ऊपर सामने मौजूद ये जो सप्लाई कैंडल थी, वहां से ड्रॉप हुई है और जी। लोअर लो बनाया है। अब फिर जो टू बना है, ये उसी एरिया के ऊपर बना है जहां पे पहले सप्लाई थी। अब क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद जो थी वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई है, और यहाँ पे हम्म। जो मार्केट में ये सेलिंग आई है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है असल में। वो इस सप्लाई से गिरने की वजह से मार्केट सेल हुई है, ना कि न्यू सप्लाई नहीं यहाँ पे क्रिएट हुई। अच्छा। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे हम्म। ये जो प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, ये इस सप्लाई के रिएक्शन में ड्रॉप हुई है ना, यहाँ से जो ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए जी हैं। जी। ऐसे ही, ऐसे तो नहीं ना हुआ कि यहाँ पे नए पेंडिंग ऑर्डर छोड़े गए हैं। हाँ जी, मैं यही चीज देख रहा था कि अगर देखें तो यहाँ पे तो मतलब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि इसकी वजह हाँ, से नहीं हुआ है। ये असल में, ये अगर हम इसको सप्लाई जोन समझेंगे, तो ये एक्चुअल में सप्लाई जोन नहीं है। ये असल में ये हम्म। प्रीवियस सप्लाई का रिएक्शन है। ये उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा। प्राइसेस ड्रॉप हुई है, ना कि नए सप्लाई नहीं इधर रखी गई। तो अब जब हम्म। प्राइसेस यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे सेल करने की कोई तुक ही नहीं बनता इस जगह पे, कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे। तो ओनली वे कौन सा होगा कि यहाँ पे फिर लिक्विडिटी इंड्यूस की जाए, किस तरीके से बायर्स को किसी और तरीके से ट्रैप किया जाए। तो उस केस में हाँ फिर जी। मार्केट एसल हंटिंग करती है, लेकिन ये डिटेल में आगे आएगा। अभी मैंने आपको ठीक शॉर्ट हो गया। शॉर्ट में जस्ट एक आइडिया दिया है, तो डिटेल में आगे आएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से भी लेवल पे नहीं है, मतलब हाई जी। टाइम फ्रेम के लेवल पे नहीं है, हम्म। तो हमने ट्रेड H1 पे ही करनी है, तो जी फिर बिल्कुल। जैसे वहां पे चौक होगा, बॉस होगा, वैसे ही हम ट्रेड करते जाएंगे वहां उस पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आ, तक कि वो अपने लेवल तक नहीं आती, हाई टाइम फ्रेम के लेवल तक हाँ, नहीं आती। H4 या डेली के लेवल तक नहीं आती, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो H1 होगा। ठीक हो गया। और सर गैप को हमेशा इग्नोर ही करें, जैसे मतलब गैप एक लगा हुआ था कैंडल पे, तो आपने उसे इग्नोर किया था, तो जहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट जी, ये ये बिल्कुल ये वाला, वाली। हाँ जी, इसको कैसे करना है, इसको नहीं ये लिया आपने? इसको आप सिंपल हल है, यहाँ से लाइन चार्ट में जाएं, ये आपको नहीं नजर आएगा इधर। क्योंकि अच्छा हम अच्छा अच्छा। क्लोजिंग प्राइस पे फोकस करते हैं ना, ये देखें। हमने इसकी देखनी है क्लोजिंग प्राइस की, इस लो के नीचे क्लोजिंग तो नहीं हुई। ये असल में ये तो ओपनिंग हुई है ना इससे नीचे, हाँ जी। है ना। ये प्रीवियस कैंडल थी, उसके बाद ये अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है। हमने क्या कंडीशन किया है कि लो के नीचे क्लोजिंग हो, तो हाँ जी। क्लोजिंग तो हुई नहीं है, तो इसलिए ये लाइन चार्ट पे नजर ही नहीं आएगा हमें, बिल्कुल ये कैंडल ही गायब हो जाएगी वहां से। और तो आपने वो जो इसलिए, टू टू किया है, फिर आपने रेड के साथ ही किया है। हाँ बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा सर, बॉस होने के बाद जब हमने एंट्री लेनी है, तो जी जी। हमने दो कैंडिडेट रिप्लेसमेंट देखनी है, मतलब अब बॉस तो हमारा हो नहीं, गया है। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। बाजुकात मार्केट अच्छा। क्या करता है, ऐसे भी कर देता है कि एक कैंडल यहाँ पे बनाई और एक ही बाई की कैंडल लंबी सारी ऊपर जाती है, और वहां से टेस्ट करके नीचे आ जाती है विक बना के। हाँ जी। सर कभी तो कभी छोटी छोटी भी बनती है, पिन बार भी बन जाती है। हाँ, मतलब लेकिन उस अब बाजुकात मार्केट क्या करता है, ये वन का लेवल है, ये एक कैंडल नीचे करके छोटे से इसको टेस्ट करते हैं और तेजी से गिर हाँ जाता जी। है नीचे। हाँ जी, चल जाती है बिल्कुल।
तो लेकिन वो अब इस लेवल की ना भी बहुत कंडीशंस और पड़ी हैं कि वन के लेवल की ना। एक तो ठीक हो गया। सप्लाई डिमांड वाली बताया ना आपको, ये सिर्फ वो एक है, इसमें और सारी हाँ चीजें जी। हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आएगी। तो अभी कम से कम आपको एक हफ्ता और गुजरेगा तो फिर चीजें ज्यादा जी ज्यादा सर, समझ वो में आना शुरू क्वेश्चन है होंगे। अभी इस चीज को लेके ना, स्टॉप एसएल हंटिंग लिक्विडिटी, ये हाँ हाँ मेन चीजें जो है ना वो तंग कर रही हैं। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल। अगर H1 के स्ट्रक्चर चोक कर जाता है, मतलब कि हम डेली के लेवल पे तो खड़े हुए हैं, ठीक जी है, डेली के लेवल पे H1 पे तो उसने बाई की तरफ चोक कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, H1 का फिर चोक कर देती है सेल की तरफ। जी, और लेकिन तो डेली इस, का लेवल उधर पड़ा है बाय का। हाँ जी, फिर क्या करेंगे? हम सेल के ट्रेड्स को इग्नोर मारेंगे। अच्छा, बेशक वो सेल की तरफ चोक कर भी दे H1, तो हमने फिर भी बाई हम देखना है। हम बस इंतजार करते रहेंगे दोबारा बाय के साइड पे, जब अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ना सही। नहीं तो ना सही, ठीक हाँ सर। सर अब सप्लाई डिमांड के थे दो तीन क्वेश्चन कर लूँ जी जी, आपसे? वो पूछे पूछे पूछे। ठीक है सर, वो पूछना ये था कि ये मतलब कैसे पता चलेगा कि सारे ऑर्डर फिल हो चुके हैं हमारी सप्लाई या डिमांड से? ये फोरेक्स में तो नहीं पता चल सकता, क्योंकि फोरेक्स असल में ना हमारे पास हाँ। ऑर्डर बुक की एक्सेस नहीं है। हाँ जी। तो नहीं नहीं ये सर, साल के तौर पे ऐसे होता है ना कभी कि स्मार्ट मनी आती है, एक बार हम्म टच करती है या नीचे चली जाती है, ठीक है, हम्म या फिर ऐसा होता है कि उस लेवल को टेस्ट ही नहीं करती। हाँ वो आएगा। अब बाजू का तो ऐसे होता है ना, जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स में देख रहे होंगे कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे कहीं पे कोई मुझे देख भी लेने दें, कि लेवल इस तरीके से करती है कि ये आई है नीचे, ये आपके पास टू पड़ा है इधर, आप इसका आराम से वेट हाँ। करते जा रहे हैं, मार्केट आई है यहाँ से सेल होगी। हाँ जी। ये भी पढ़ेंगे हम, ये कंडीशन भी पढ़ेंगे कि इसको हाँ कैसे जी हैंडल करना है। इसको भी हम पढ़ेंगे कि लेवल के ऊपर जब कब जाएगी और फिर नीचे होगी, इसको भी हम पढ़ेंगे सर, कि ये भी कब। सिनेरियो होता है कि ये भी सिनेरियो होता है कि यहाँ पे अगर हमारी कोई सेल की कैंडल या उसकी डिमांड कैंडल पड़ी हुई है ना, तो हम्म। मार्केट ने ना यहाँ पे जाना है, उसको मतलब हंटिंग करनी है, ऐसा हंटिंग करनी है, और हम्म इतने रूम के अंदर अंदर से ही इसने वापस आ जाना नीचे की तरफ। हाँ, अब वो कहाँ से होती है वो फिर आगे पढ़ेंगे ना। ये इसको कैसे ठीक हो पकड़ना है, ये जो ये इसको पकड़ना कैसे, ये भी हम पढ़ेंगे आगे क्या है। ठीक हो गया सर। हम्म। जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी कलीमुल्लाह साहब, आपको और भी क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सर क्वेश्चन ये था सर, जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर टू का लेवल जब आ जाए ना सर, जी जी। वहां पर एक डिमांड पड़ी हो सर, आपने कहा कि H1 के टाइम फ्रेम पर वहां पर वापस सीओ चौक होना चाहिए ना सर। जी अगर H1 चौक ना करे सर, और टू के लेवल जो डेली का जो टू का लेवल है ना सर, जी उसको जी, भी वो तोड़ ब्रेक दे। कर दे, हाँ ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि डेली का लेवल कभी ना हाँ कभी तो चेंज ऑफ बिल्कुल करेगा बिल्कुल कि नहीं करेगा सर? बिल्कुल 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 ऐसे ही। अब ऐसे होता है और बहुत मर्तबा होता है। जैसे अगर हम इसी यूएसडी जेपीवाई के एग्जांपल में जाएं, यहाँ पर जाएं, ये भी तो एक डेली का लेवल था ना, इधर देखें। पहले ये भी तो एक डेली का लेवल था इधर, ये वाला बंद, इसके सामने डिमांड भी थी, ये देखें, जी सर। है ना, डिमांड भी थी। तो अब मार्केट को यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, ऐसे इस जगह से ऊपर तो जी जाना सर। चाहिए, लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन सिंपल सी है कि उस जगह पे जब डेली का लेवल है, आए मार्केट और H1 में चेंज ऑफ करेक्टर करे, अगर तो करेगा तो हम बाय ले लेंगे, अगर नहीं करेगा तो हमने उसको ब्रेक करने देना है, नीचे लेवल से पहले तक यहाँ से सेल देख लेनी है, ब्रेक के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दे H1 में सेलिंग देख लेनी है। यानी यहाँ पे जाऊं अगर मैं और इसको H1 में देखें, ए, सर अगर लेवल को भी इधर आ ब्रेक ना जाए, करे सर। ये देखें। अब जैसे कि अब मार्केट आप इस लेवल के ऊपर आए, आपने यहाँ पे जब मार्केट आई तो आपने कहा कि देखते हैं कि H1 में चेंज ऑफ करेक्टर होता है। अब H1 में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया मार्केट ने और वो डेली का लेवल नीचे तोड़ दिया। अब अगले डेली के लेवल तक उससे पहले पहले आप यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं, फिर जब अगले लेवल पे आ नहीं जाएगा सर, यहाँ पर भी देखेंगे।
अब यहाँ पे आके एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दे। अब यहाँ पे आके अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर ना करे ऊपर, और H1 में, और यहाँ पे रेंज करते कराते इसको नीचे तोड़ दे, तो तोड़ लेने दें इसको नीचे। हमने हमने बाय तो नहीं ना किया, यहाँ से बाय तो उसके बाद ही करेंगे जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा बुरी साइड पे। यहाँ पे आके अगर मार्केट नहीं करती और इसको नीचे तोड़ जाती है, तो फिर हम H1 के मुताबिक नीचे से सेलिंग करते रहेंगे। मतलब जब इस जोन के बीच में हो सर, वहां पर ट्रेड नहीं लेना है सर? हाँ, यहाँ पे जब आ गई तो प्रेफरेबल ट्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ डेली टाइम फ्रेम। अगर वहां पे नहीं बन रहा सेटअप डेली के डायरेक्शन में, तो ब्रेक करने दे। इतने पोर्शन में कुछ नहीं होने लगा अगर नहीं ट्रेड लेंगे, ब्रेक करने दे, नीचे ले ठीक। लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया है यहाँ पे, जो प्लीज बताइएगा। आज के मुतालिक। नहीं, RSA नहीं है, RSA नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपके असाइनमेंट्स देख लेता हूँ जो आपने भेजी है। एक सेकेंड। नबीला तबस्सुम साहिबा, आपकी हैं ये डिमांड जोन। ये आपने डिमांड जोन तो बिल्कुल एक्यूरेट मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना है। कि हमने जो एग्जांपल्स देखनी थी ना, वो ये वाली थी। इस सेटअप की एग्जांपल आपने देखनी है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो और टू के ऊपर डिमांड जोन बनाओ। इसकी एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी थी। ये एज अ डिमांड जोन तो ठीक है, लेकिन जिस चीज की एग्जांपल थी, हाँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपने ठीक मार्किंग की है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि मिस्टेक किस चीज में है, करेक्शन कहाँ पे हो सकती है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना हमारे पास इस जगह पे। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये देखें, ये मार्केट ने हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, ये वन के ऊपर डिमांड है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसे ही होना था। मार्केट वहां से गई है ऊपर, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इस हाई के दरमियान लोएस्ट कैंडल ये है, तो आप इससे मार्क करेंगे कि इसके करीब से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इसे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ठीक है। सबसे ठीक एग्जांपल आपने ये वाली और ये वाली मार्किंग की है इसकी। ठीक है, इस तरह के मजीद आप सेटअप्स जो स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर डिमांड जोन बने हैं ना, उनके आप ट्राई करें फाइंड करने के लिए। ये ठीक है आपके। बाकी जिन एरियाज पे मार्किंग करनी है आप काइंडली वहां पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये मोहम्मद कामी आपकी हैं। डिमांड ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गलती हो गई ना। यहाँ पे गलती ये वाली हुई कि ये देखिए, पांच पे जब बना दी यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5। अब ये सप्लाई थी ना इधर, ये टेस्ट करके यहाँ पे आई है। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इधर, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ये ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट किया है, ये रिट्रेसमेंट है, ये हायर हाई। अब ये टू के ऊपर कैंडल है, ये मार्क करनी थी यहाँ से बुलिश। सही है।
हम्म। ये यहाँ पर भी गलती है। इकराम साहब, अब भाई अ, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड, ताकि, एक सेकंड। इकराम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वेलकम अस्सलाम। अच्छा इकराम साहब, ये देखिएगा, हमारे पास इस जगह पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इस हाई के ऊपर जी। क्लोजिंग ये। तो हमने इसके और इसके दरमियान लोएस्ट कैंडल देखनी है। अब ओके इसके सर। और इसके दरमियान लोएस्ट कैंडल ये आ गई ना, रेड। ये एरिया होगा, ये इतना, बाइंग का। हाँ सर, वो मैंने बीच में छोड़ दिया जी। सही हाँ, है, ठीक है सर। ये आपने इधर, ये ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग की है, बड़ी जबरदस्त मार्किंग है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखे, जब एक दफा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट हुई है ना, ये देखे, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये आप मार्क करेंगे ऐसे, ओके। यहां ठीक हो से गया सर। बाय। उसके बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये मार्क करेंगे यहां से बाय, इस तरीके से। ठीक है। ठीक हो गया। प्रीवियस वाले को फिर हम ठीक है सर। इग्नोर कर देंगे। ठीक है सर। यहां पर भी वही चीज है, इधर देखें कि ये आपके पास, आपने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक मार्किंग की है। अब असल में ये सेलिंग हुई है, ये वन से, वन के सामने सप्लाई भी था, वहां से सेलिंग हो गई। अब ये टू कैंडल ओके। रिट्रेसमेंट हुआ, ये लोअर लो है। अभी इसके ऊपर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। जब चेंज ऑफ करेक्टर राइट हो सर। गया तो अब ये हमारे पास बाइंग का एरिया बन गया। बाएंगे जी, ठीक है सर। ठीक ठीक है। अब ये अगेन हायर हाई बन गया, अब ये डिमांड है टू के ऊपर। अब यहां से बाय है, इस तरह से, ये हायर हाई है, ये रिट्रेसमेंट है, इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहां पे इसने कर दिया है ये चेंज ऑफ करेक्ट, सेलिंग साइड पे। ऐसे हम मार्किंग करेंगे। है। ओके सर, ठीक हो गया सर। अब इधर भी ये देखें ना, आपके पास ये है ना, ये और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट कैंडल ये बन रही है, तो वहां से सेलिंग है, उस कैंडल से सेलिंग है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक इनको हो गया। आपने थोड़ा सा ना एक्यूरेट करना है, बाकी आपने ठीक है अच्छी सर। मार्किंग की। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। आसिफ, साकिब आसिफ साहब, ये आपकी हैं। और आप कह रहे हैं हाउ टू मार्क जोन इफ इट कम्स इन वे ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया। ये आपने सही मार्किंग की है, ये जोन ऐसे ही मार्क होगा, क्लोजिंग और विक से। ये थोड़ा सा ये नीचे मार्केट आ जाती है ना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा जाके कि ये क्या है। जोन आपने बिल्कुल ठीक मार्क किया है, इधर भी ये ऐसे ही जोन मार्क होना है, ये वाला, ये भी आपने बिल्कुल ठीक मार्किंग की है। ठीक है। ये भी आपकी ठीक मार्किंग है, जबरदस्त है। उसके बाद क्लेमोला सब ये आपकी हैं। और ये 2 days अगो आपकी ये लास्ट वाली होगी ना। अच्छा, ये देख लो। मुझे देखने दें, अब यहाँ पे चार्ट में चीजें काफी सारी हैं, एक 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 करके देखते हैं। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाइन में नहीं है, मिडल में है सप्लाई। हम्म। चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, क्यूएमएल का एरिया है, इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है।
मिडल में आ रहा है, कंसिडर करना है या नहीं करना? यूएसडी कैड वीकली, अच्छा मैं ना ऐसे करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है। मैं आपको ना वैसे यूएसडी कैड का एक चार्ट दिखाता हूँ, यही वाला वीकली वाला, उसे मैं दिखा देता हूँ। ये यूएसडी कैड आ गया वीकली। अब वहां पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ से मैं आपको उसका स्ट्रक्चर मैपिंग करके बता देता हूँ, ये देखें, ताकि आपकी कंफ्यूजन जो भी है ना वो खत्म हो जाए। ये यूएसडी कैड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि इधर देख लीजिएगा क्लिप मुल्ला साहब, ये देखें, आपको ये लो ब्रेक होती हुई दिखाई दी है यहाँ पे, ये ये और ये वन का एरिया है। ये मार्केट ने इसका टेस्ट किया है, और उसके बाद लोअर लो, ये रिट्रेसमेंट और साथ ही ये क्लोज, ये टू का टेस्ट और फिर से लोअर लो, ये वन का टेस्ट और फिर से लोअर लो। यहाँ पे आके इस जगह पे ये कर दी दो कैंडल क्लोज, इधर एक और दो, ये वेव यहाँ पे गई, ये किया इसने क्यूएमएल का टेस्ट यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे हुई, ए तकरीबन इस जगह पे, ये हायर हाई, ये रिट्रेसमेंट आपके पास। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के फौरन बाद ही वन का टेस्ट और ये हायर हाई। ठीक है, अब इसमें जोन आपने कौन से कंसीडर करना है, ये देखें, ये जोन, फिर ये जोन बना, फिर ये वाला जोन बना, फिर ये जोन, उसके बाद ये क्यूएमएल। ठीक है, क्यूएमएल के बाद ये वन का एरिया ब्रेकआउट के बाद, ये जोन आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो जोन मैंने यहाँ पे बताए इनको आपने सिलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आगे चले हम, ये देखें, ये हाई है, ये रिट्रेसमेंट है इस एरिया के करीब तक। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अगेन, इस तरीके से। ये यहाँ पे सिर्फ जो डिमांड है वो आपने इसके दरमियान, जो डिमांड है क्लोजिंग और विक के दरमियान जो डिमांड की कैंडल है, ठीक है, सिर्फ इधर देखिए, इसको जो टच कर रहा है एरिया यहाँ पे, इसके अंदर देखें कोई डिमांड है, ये आपको ये वाली मिल रही है डिमांड, सिर्फ ये लोएस्ट कैंडल, ये कंसीडर की जाएगी, उससे पहले वाले नहीं, नहीं किए जाएंगे उससे पहले वाले। ठीक है जी, अच्छा बाकी अब बाकी चार्ट पे जाते हैं। ये आपने सोलाना का किया है, सोलाना का यहाँ से कैसे ऊपर गया है, डिमांड नीचे है सर जी। ये सिर्फ आप वीकली देख रहे हैं ना, डेली भी यहाँ पे देखना है, डेली के ऊपर ये लेवल था इस जगह पे, डेली का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था सालाना में। अच्छा जी, ये है जी यूएस डॉलर जापानीज यान। अच्छा जी, यूएस डॉलर जापानीज यान में यहाँ डिमांड नहीं है, ये कैसे ऊपर गया, डिमांड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ना एफईजी पड़ा हुआ है, ये भी बताऊंगा आपको आके, यहाँ पे ना, यहाँ पे एफईजी पड़ा है। ठीक है, दो का लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिला है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, जब तीन लेवल बना है तो वहां सिर्फ वन का लेवल को रिस्पेक्ट मिला है।
यूएसडी जेपीवाई को भी मैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, मैं आपको दूसरे चार्ट पे समझाता हूँ, क्लीन चार्ट पे। ये आ जाए यूएसडी जेपीवाई, इसको देख लेते हैं। ये डेली आ गया। आपने अपने डेली में किया है या वीकली में? वीकली में था या डेली में था? एक सेकंड मैं खुद ही देख लेता हूँ। वीकली है, अच्छा वीकली में चले जाते हैं। ये आ गया वीकली। अब ये देखेंगे ना आप वीकली, वीकली से एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा जाए जरा, मंथली। मंथली में आप ये देखें, अब असल में इधर इस जगह के ऊपर पड़ा था ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इस एरिया में। ये चीजें अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन लेट्स स्टिक तो जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक ही चलते हैं। ये जो आपके जेन में कंसर्न है ना कि नीचे चेंज ऑफ करेक्टर करके, और ये बड़ा वैलिड कंसर्न है कि मार्केट ने ये नीचे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, उसके बाद फिर से ऊपर वाले साइड पे चले गए। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 और 5 वेव बना दी है जब इसने, ये बुलिश हो गया यहाँ से। ये 2 का एरिया का इसने टेस्ट किया है, और ये फिर इसने हायर हाई बना दिया। ये फिर इसने 1 के एरिया का टेस्ट किया है, उसके बाद ये फिर से हायर हाई बना दिया इस जगह। ठीक है। जीबीपी यूएस डॉलर। क्लिमुला साहब आप एक काम करें, इनको वीकली वगैरह में देखने के बजाय ना आप H4 H1 के लेवल्स को मार्क करें। जिन एग्जांपल्स को मैंने आपको फाइंड करने का कहा है ना, आप फोकस उनके ऊपर करें कि जितनी ज्यादा उसकी एग्जांपल्स फाइंड आउट करें ना, वो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से ऐसे जो है ना, समझ नहीं आएगा इस तरीके से। आप 4 आवर H1 में जिस चीज की एग्जांपल्स फाइंड आउट करने का कहा है वो आप करें, ताकि आपका फोकस उन पे हो जाए कि ये चीजें कहाँ है फोकस करने के लिए। अच्छा जी। ये साकिब साहब, आसिफ साहब आपकी हैं। इन दिस एरिया इफ वी मिस्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर द चेंज ऑफ करेक्टर विल बी डिफरेंट। हाँ इस जगह के ऊपर, इस वाली साकिब साहब, साकिब आसिफ साहब, इस वाले 2 कैंडल की आप बात कर रहे हैं? इस वाले 2 कैंडल्स की बात कर रहे हैं ना? हम्म। अच्छा ये ना, कुछ ब्रोकर्स के अंदर ये बिल्कुल 2 कैंडल प्रॉपर है, और कुछ के अंदर ये प्रॉपर 2 कैंडल यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे इनसाइड बार बनी हुई है इस जगह पे, लेकिन इसको कंसिडर किया जाए तो यस बिल्कुल ऐसे ही है। यही चेंज ऑफ करेक्टर बनता है इस जगह पे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपने ठीक कहा है, बिल्कुल। अनदर चेंज ऑफ करेक्टर। ये इनगल्फिंग लगी हुई है इस जगह पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि इनगल्फिंग लगी है, अगर प्रॉपर इनगल्फिंग है तो फिर कंसिडर होगी ना, फिर कंसिडर होगी, उसको करेंगे कंसिडर फिर। ये तो बहुत ज्यादा रेंज में है, इतनी रेंज वाले नहीं आपने इनको मार्किंग करना। देखें इतनी ज्यादा ये जो रेंज चल रही है इसके अंदर मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। इस ऐसे पेयर को आपने छोड़ देना है जो इस प्रॉपर इस तरह की रेंज में आपको नजर आया ना, इसको आपने ट्रेड ही नहीं करनी। ये छोड़ देना है।
ये ट्रेडेबल नहीं होते, ये तो मतलब बहुत ज्यादा लॉस होगा इसमें, जब ट्रेंड ही नहीं बन रहा तो नहीं होगा। अच्छा जी, डिमांड एरियाज आपने मार्किंग किए हैं, ये ठीक है, सही है, ठीक है, जबरदस्त है। शाहीन खान साहब ये आपके हैं। जीबीपी यूएस डॉलर के, बेहतरीन है, जबरदस्त है। ये देखिए ना कितना क्लीन चार्ट है। हाउ टू मैप दिस एरिया फर्दर जी, इसके इसको ना हम ऐसे मैप करेंगे। ये देखिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लो क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 और 5 बन गया ना, इस स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश होगा, ये रिट्रेसमेंट है, ये हायर हाई है, ये रिट्रेसमेंट है, ये हायर हाई है, ये रिट्रेसमेंट है, ये हायर हाई है। इस तरह से इसको मैप करेंगे। ये प्रीवियस वन बिल्कुल आपने ठीक वैलिड मार्किंग की है। ये क्लोजिंग नहीं है ना ऊपर, ये वाली ये क्लोजिंग नहीं है, तो इसको यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। नीचे आते हुए 5 वेव कहाँ पे कंप्लीट हुई हैं? 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ऊपर ये ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट है, ये हायर हाई है, ये फिर डिमांड का टेस्ट है, ये हायर हाई है, ये फिर रिट्रेसमेंट है, ये वन का टेस्ट है, इस तरीके से। ठीक है, ये जबरदस्त मार्किंग है। इन साहब आपने बहुत अच्छी मार्किंग की है। उमेर साहब ये आपकी है। ये भी तो पड़ी है ना रिट्रेसमेंट, ये देखें, 1 2 3 4, ये 5 है, यहाँ पे 5 हो गई है कंप्लीट। ठीक है, 5, ठीक है। चलें, अभी आज वाला जो है ना इसको आप देखिएगा। आई नो बहुत सारा कंफ्यूजन्स हैं इसके अंदर टाइम फ्रेम्स वाला। ये अभी अगली क्लास जो हमारी है ना वो गुजरेगी तो आपको बहुत सारे क्लैरिटीज आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक दफा उसको कोशिश करिएगा। मैं आज वाला जो आज पढ़ा है उसको दोबारा भी रिवाइज करवाऊंगा अगली क्लास में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जी ठीक हो गया कलीमुल्लाह साहब। एक लेवल जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता वो प्लेएबल होता है। ठीक है, चलें, दिस इज इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होती है। Until then, take care of yourself and good night.